कोई अवैध बताकर के हमारी बिल्डिंगें गिरा रहा है तो वो गैर है। अवैध बताकर के हमारी मार्केट तोड़ी जा रही है तो वो गैर है। कम में भी वली और पैदा भी वली हो रहे हैं, और इस शान से पैदा हो रहे हैं कि उन्हें यह भी पता है महीना कौन सा है, उन्हें यह भी पता है दिन कौन सा है। और जिसके रोजे की सदाकत का हाल ये था कि जब 29 रोजे मुकम्मल हो गए ना तो चांद नहीं दिखा। जब चांद नहीं दिखा बगदाद वाले टेंशन में, कल रोजा रखना कि ईद करनी है। लोगों ने कहा सहरी खा लो, तरावी पढ़ लो, सुबह जाके सैयदों की चौखट पे पूछेंगे कि तुम्हारे घर के बच्चे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। का अगर दूध नहीं पिया होगा तो रोजा रख लेंगे, और दूध पी लिया होगा तो ईद करके दिखा देंगे। इतना मोतबर आपका बचपना है ना। आज 12 साल का बच्चा गलती कर रहे, लोग कहते छोड़ यार बच्चा है, छोड़ यार बच्चा है। मेरा बड़ा पीर इतना मोतबर है, इतना मोतबर है, इतना मोतबर कि बचपन में रोजा रख रहा है तो लोग रोजे के लिए तैयार हैं, और दूध पी रहा है तो ईद करने के लिए तैयार है। मैंने कहा कि वो आलम अरवा में भी वली, माँ के शिकम में भी वली। इसकी भी दलील दे दूं, जरा कह दे सुभान अल्लाह। नाराज होकर बैठे तो फ्री की जन्नत मुझे बांटनी नहीं आती, और ना मेरे अब्बा की मिल्कियत है जन्नत। जन्नत है हुजूर की मिल्कियत। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, और हुजूर उसे चाहेंगे जो हुजूर को चाहेगा। है मैं 500 रुपए लेके 200 रुपए लेके जा भाई जन्नत ही जा रहा है ना। अगर शराबी उठ के 500 रुपए दे दे तो मौलवी हाफिज साहब एकदम कह देता जिसे जन्नती देखना इसे देख ले। ये जो 6 बोतलें पी के आ रहा है तो ये वहीं खड़ा होगा जहां जैनुल आबिदीन खड़े होंगे। और शर्म कर यार, मुंह को ताला लगा। जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं जितनी समझ रखी है। अगर जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कोड़े न खाते। जन्नत सस्ती होती तो हजरत जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। जन्नत सस्ती होती तो हजरत सुमैया के टुकड़े न किए जाते। जन्नत सस्ती होती तो मेरे नबी के चचा का कलेजा नहीं चबाया जाता। अगर जन्नत सस्ती होती तो हुजूर ताइफ में पत्थर न खाते। जन्नत सस्ती होती तो मेरा नबी गार में सजदे में सर रख के रब्बे हबली उम्मती की सदाएं दे करके न रोता। जन्नत सस्ती होती तो मेरा नबी ये कभी न कहता कि जब भी हाथ उठा करे अल्लाह से जन्नत मांगा करो, जन्नत मांगा करो। जन्नत सस्ती होती तो मेरा नबी जन्नत के सवाल का लालच न देता। अगर जन्नत सस्ती होती तो मेरा नबी ये कभी न कहता मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरा रोजा देख लिया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब कर दी गई। मैंने हाफिज साहब से कहा था तकरीर थोड़ी जल्दी करा दीजिएगा। हाफिज साहब ने डंके की चोट पे कहा था जो आए हैं वो सुन के ही जाएंगे। तकरीर चाहे कितनी भी बजे हो, है ना। तो अभी आप थके तो नहीं है ना। ये पीछे वाले लोग बड़े गुस्से में देख रहे हैं। भाई सुनो, अगली बार हम तुम्हारे गांव में आ जाएंगे, लेकिन इस बार घूर के न देखो। कभी कुछ इतना गुस्से में देखते हैं कि आदमी तकरीर भूल जाता। करना क्या है ना। तो जरा पीछे वाले भी बोल दे सुभान अल्लाह। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। है बड़े पीर की महफिल है, बड़े पीर की महफिल। नसीब वाले हैं जो बगदाद वाले की महफिल सजा के बैठे हैं। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। ये गौसे पाक कह रहे हैं जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम। और अगली बात कहते हैं कि जो मेरा जिक्र करता है उससे पहले मैं उसका जिक्र अपनी महफिल में कर चुका होता हूं। कितने मुकद्दर की बात है। और मेरा इमाम बरेली से कहता कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मेरा इमाम कहता हर नमाज के बाद ये पढ़ा करो। क्यों क्यों क्यों?
अलहमा कह रहे गोस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, है ना। हम तो वलियों को मानने वाले लोग और आला हजरत वाले हैं ही वो जो सारे वलियों का एहतराम करते हैं। ठीक है ना जी। मैं उन लोगों से क्या कहूं जो कहते नहीं नहीं मेरा ही सबसे अच्छा है, मेरा ही सबसे अच्छा है, मैं बाकी किसी को नहीं जानता। सुनो, हम हर वली का एहतराम करते हैं। किसका? मसला क्या आला तो बता रहा हूं आपको, हर वली का एहतराम करते हैं, साथ मौला अली का एहतराम करते हैं। और सिर्फ मौला अली को नहीं मानते, हम हुजूर के 4 यारों को मानते हैं, मुस्तफा के सारे वफादारों को मानते हैं। हम वो नहीं है जो बरसाती मेंढक की तरह टाइम टाइम निकले। हम वो लोग हैं जो हर फजर में ये कहते हैं कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे। हम अली अली करने पे आ जाए ना तो आदमी सोचने लगता कि यार ये कहीं वो तो नहीं। और जब हम नबी के अबू बकर का जिक्र करने पे आ जाए ना तो फिर वो दिमाग लगाता है यार ये कहीं वो तो नहीं। क्योंकि हम जिसका भी जिक्र करते हैं डट के करते हैं, हट के नहीं करते। मुहर्रम आएगा ना तो तुम्हें इब्लीस के खालू मिलेंगे। मुहर्रम आएगा तो उनकी महफिल में चंद नाम होंगे, हुसैन, अब्बास, असगर, अकबर, ज़ैनब, कासिम, बस। मुहर्रम में इमाम हसन का जिक्र, इमाम हसन का जिक्र नहीं करते। पता क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते वो छचुंदर? वो इसलिए नहीं करते हैं कि क्योंकि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह की थी। इस बात से चिढ़ के वो उनका जिक्र नहीं करते। इन छचुंदरों को बता दो कि जन्नती जवानों के सरदार सिर्फ हुसैन नहीं है, हसन भी है। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम हसन को छोड़ के जन्नत में चले जाओगे तो धोखे में हो। कहाँ हो? जोर से। इसलिए कि जितने फजाइल और जितने कमालात मेरे नबी ने जिक्र किए तो दोनों शहजादों के जिक्र किए हैं। और मजे की बात यह है कि पहले हसन का जिक्र किया गया, फिर हुसैन का जिक्र किया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इन मुफ्त की पैदावार के बेगैरत नस्ली और बदनस्ले लोगों से क्या बात करनी जिन्हें अभी हसन हुसैन का रुतबा ही पता ना हो। आएंगे कुछ लोग, आधे छोड़ देते, आधे जिक्र करते। और मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ये दोनों जिक्र हो गए यहाँ पे। तेरी नस्ले पाक में है, कम बोल रहे हैं आप, तेरी नस्ले पाक में है, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तो ये जो एक एक को पकड़ के बैठे ना, एक एक को उन्हें बता दो कि सुनो, उन दोनों भाइयों में बड़ा प्यार था। उन दोनों भाइयों में हमारे बीच भी प्यार है प्यार हमारे बीच। क्या इस महफिल में ऐसा हो सकता है कि जितने बैठे हो उसकी किसी मुसलमान से नाराजगी ना हो? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। इसलिए कि आज कपड़े चिट्टे हैं, मन काले हो गए। बुरा न मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। जब से कलफ जैसे कपड़े पहनने लगे ना, अंदर से मन काले होने लग गए। और कह रहा नमाज तो बड़ी पढ़ ले मौलाना, दिल नहीं लग रहा मस्जिद में। दिल नए कपड़ों में नहीं लगता है, दिल महंगे कपड़ों में नहीं लगता है। गारंटी है मेरी, जब मस्जिद में जाए ना तो भले कपड़े पुराने पहन के जा, दिल नया लेकर के जाया कर, दिल नया लेकर के जाया कर। ये जो जंग है ना, हमारी नमाज़ें देख के बैठा कायदे में और देख रहा इसके कपड़े कैसे, फिर इधर को देख लिया,
सलाम फेर के कंधे पे देखना, कुर्ता ठीक है। घर को देखा, भाई कहां सिलवाए थे? अभी दुआ नहीं पड़ी, कुर्ता पूछा कहां सिलवाया। ये हमारी कंडीशन नमाजों की। ऐसी नमाजें कबूल होंगी हमारी, ये मतलब है नमाजों का। और कितने तो ऐसे मस्जिद में ये देख के खड़े होते हैं मेरी करवट में कौन है। मैंने कई जगह देखा है, जमात खड़ी हुई, उनने देखा अच्छा ये आ गया, उसने उसको हटाया, उधर वाले को इधर खींचा, उसको उधर किया कि हाँ अब ठीक है। अल्लाह कहता सुन, तू 7 समंदर में गोते लगा के आ, तेरे कपड़े तो एक बाल्टी पानी से साफ हो जाते हैं, लेकिन दिल 7 समंदर से भी साफ नहीं होना है। ये बुग़्ज़, ये अदावत है, ये नफरत है, ये दुश्मनी है। हम इतने खुदगर्ज हो गए कि हमने अपने फायदे के लिए अपनों की पर सितम शुरू कर दिए। अगर कोई अवैध बताकर के हमारी बिल्डिंगें गिरा रहा है तो वो गैर है। अवैध बताकर के हमारी मार्केट तोड़ी जा रही है तो वो गैर है। हमारे बच्चों के साथ भेदभाव कर रहा है तो गैर है। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि अपने ही अपनों के कान पे तमंचे लेके बैठ गए, इनका रिश्ता क्या है? इनसे कैसी शिकायत की जाए? इनसे कौन सा शिकवा किया जाए? तुझे क्या पता भाई भाई का रिश्ता क्या होता है? दुनिया हसन हुसैन का सदका खा रही है। बरसों बीत गए हैं करबला वाले के नाम का लंगर खाते खाते। आओ कभी तारीख का वर्क पलट के भी देख लिया करो। किसी बात को लेकर के हसन हुसैन में नाराजी हो गई, अनबन हो गई। जब तीसरा दिन आया है, इमाम हुसैन ने एक कलम उठाया, एक तहरीर लिखी इमाम हसन के नाम। उसमें लिखा हुआ था, भैया नाना ने फरमाया है कि कोई भाई अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज ना रखे। आज तीसरा दिन है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ आकर के मुझे सलाम करो, ताकि ये नफरतें खत्म हो जाए, ये नाराजगी खत्म हो जाए। जबकि हसन बड़े है, हुसैन छोटे है। खत लिखने वाला कौन है? हुसैन है। बुलाया किसको जा रखा है? हसन को बुलाया जा रखा है। बुला कौन रखा है? छोटा बुला रखा है। बुला किसको रखा है? बड़े को बुला रखा है। जैसी तहरीर इमाम हसन तक पहुंची है, हुसैन की तहरीर पहुंची। भैया आज तीसरा दिन है, नाना ने कहा था कि 3 दिन से ज्यादा एक दूसरे से नाराज नहीं रहना चाहिए। कहा भैया अब जल्दी आ जाइए, इससे पहले कि 3 दिन हो जाए। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। इमाम हसन ने दौड़ लगा दी है, हुसैन की चौखट पे आ गए हैं, आकर के सलाम किया है, मुलाकात की बैठ गए। और फिर उसके बाद अगला सवाल किया था। हसन कहते हैं हुसैन मैं बड़ा था, तुम छोटे थे, आना तुम्हें चाहिए था, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मुस्कुरा के इमाम हुसैन ने कहा था, भैया नाना ने यह भी कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा, खुदा उसको पहले जन्नत में दाखिल करेगा। हुसैन ये चाहता है कि अगर जन्नत में भी जाऊं तो पहले मैं नहीं, पहले हसन जाएंगे, पीछे पीछे हुसैन जन्नत में जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला। जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें आगे थोड़ा सा, ये तो नहीं है ना अभी? नहीं हजरत बोले। हाफिज साहब 1:10 पे सुई पहुंच गई है। अरे ठीक है ना? थोड़ी देर और है, आप तो नहीं थके ना? जरा बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, है ना? बहुत गौर से मेरे भाई, अपने भाइयों को माफ करने का हौसला पैदा करो। अपने भाइयों को माफ करने का हौसला पैदा करो। भाइयों को माफ करने का हो जाती है अनबर। झगड़ा होना बुरी बात नहीं है, झगड़ा रहना बुरी बात है। हो गई कोई अनबन, किसी बात में मिजाज नहीं मिला, लेकिन 3 दिन से ज्यादा नाराजी नहीं रखनी है। 3 दिन से ज्यादा नाराजी, अपना दिल साफ कर दो। भले आपको वो माफ न करे, वो आपसे ना बोले, लेकिन अपना दिल साफ कर दो, साफ कर दो और कह दो मालिक मैं तेरी रजा के लिए इसे माफ कर रहा हूं। और हम इतने खुदगर्ज हो गए, इतनी जमीन के लिए गले काट देते हैं। जरा सी मैन टेढ़ी हो जाए ना दीवार, जरा सी कहता ये ईंट निकली क्यों इतनी, इसे अंदर कर, बीच दीवार की ईंट तोड़वा रहा है। यार अगर किसी की इतनी चली भी गई है ना, तो सुन भाई तो है ना तेरा,
दुश्मन तो नहीं है, तेरा खून है ना वो। चल ये कह के माफ कर दे, जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। खुदा कयामत में कह देगा मैं तुझे मुस्तफा का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। यार बेशक सुभान ये अल्लाह। ये रवैये बनाओ ना। जन्नत चाहिए ना तो फिर माफी का हौसला पैदा करो, माफी का जिगर पैदा करो, माफ करने का जिगर पैदा करो। आज नहीं है सुभान ना, अल्लाह। माफ करने का जिगर पैदा करो मेरे भाई। एक दूसरे को माफ करने के आदी बन जाओ। हम माफ ही नहीं कर सकते, हमें तो गुस्सा आ जाए तो फिर खैरियत नहीं है किसी की। फिर तो माफ कीजिएगा, रिश्ते इतने बुरे नहीं होते जितने ठलुए बैठ के चाय पी के खानदानों को लड़ाने वाले बुरे होते हैं। बेशक हाँ, ये आते हैं चाय पियेंगे, आपने पिला दी इंसानियत के नाते, भाई ले भाई चाय पी ले भैया, आया कई दिन में। और चाय पीते पीते क्या कह रहा है, चाय पीते पीते कह रहा है थोड़ी देर के बाद कह रहा भैया वो तुम्हारे भैया वाला मसला निबट गया, क्या चल रहा है? कहना अब ठंडा पड़ गया। इसको जब ये ठंडा पड़ना ही बुरा लग गया, इसने कहा क्या क्यों? जुगाड़ ना लग रहा कहीं से, करा दो अंदर उसे। अरे बोले यार क्या पैसा वैसा लगा, कन्ना मैं एक फोन करूंगा काम हो जाएगा तेरा। ये हरामखोर आके खानदानों को लड़ा देते हैं। ऐसे लोगों को चाय नहीं जहर दे देना चाहिए, बेशक जो दूसरे के घरों में आग लगाने वाले लोग। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो ये कहता सबसे बेहतर है वो शख्स जो दो रूठे हुए भाइयों में सुलह करा देता है। बेशक बेशक सबसे बेहतर है वो शख्स जो दो नाराज भाइयों को एक जगह लाके बैठा दे, वो सबसे अच्छा शख्स है ना? सबको जन्नत चाहिए ना? कितने लोगों को जन्नत चाहिए? इधर हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। भाई मुझे सबसे पहले जन्नत चाहिए, इसलिए मैं सबसे ऊंचा हाथ उठा दे रहा हूं, है ना? कई बार ना लोग कहते लो जी अपनी जन्नत अपने पास रख लियो, ये भी लोग कहते हैं। लेकिन सुने, हम एक महीने के रोजे रखते हैं, 30 या 29 रोजे रखते हैं, किसके लिए? किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह राजी हो, हमें बख्श दे और हमें जन्नत दे। यही है ना मसला, यही है ना मसला। अल्लाह राजी हो और हमें जन्नत दे दे। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, क्यों? अल्लाह राजी हो और हमें जन्नत दे। साल में ज़कात देते हैं हम, क्यों? अल्लाह राजी हो और हमें जन्नत दे। 4 लाख रुपए लगा करके हज करने जाते हैं, क्यों? अल्लाह राजी हो और भाई यही तो मसला है ना, यही तो फलसफा है ना। 99% अल्लाह के लिए इबादत नहीं करते, जन्नत के लिए करते। हाँ, ये ठीक है भाई उसके कहर से तो बचे हुए ना। तवज्जो है ना? हजरत राबिया बसरिया को किसी ने देखा कि एक हाथ में पानी और दूसरे हाथ में आग लिए जा रही। कहा किधर जा रही हो? कहा कि इस पानी को मैं डाल के जहन्नम को बुझाऊंगी और इस आग से जन्नत को जलाऊंगी। कहा क्यों? ताकि कोई जहन्नम के खौफ और जन्नत के लालच में इबादत न करे। जो भी इबादत करे फिर पर्दा करने वाले रब की मोहब्बत में इबादत किया करे। बेशक बेशक ये सुभान अल्लाह वालों के नजरिए होते हैं, ठीक है ना? अल्लाह। है सारे लोगों की। जी बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जन्नत, मैं क्या कह रहा था, हम ये सब इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह हमें जन्नत दे। उसके बाद देखो मर जाए तो तीजे की पूरी तैयारियां, क्यों? ताकि ये जन्नत में चला जाए। फिर तीजे के बाद क्या होता? 20वां के 40वां जो डट के होता है, जिसमें खूब जमा के दावतें करके खिलाया जाता है ना। हाँ, रिंद के रिंद गए, रिंद के रिंद रहे, आज से जन्नत न गई, है ना? मसला के आला आदत वाले भी बने रहते, मैयत की रोटियां भी ठूस ठूस के खा लेते हम लोग, और फिर भी मसला के आला जिंदाबाद। तो 40वां करते हैं, क्यों? ताकि हमें जन्नत मिल जाए। जन्नत इतनी आसान भी है। मेरे नबी ने फरमाया जो 2 रूठे हुओं को मिला देगा खुदा उसे बेहिसाब किताब जन्नत अता फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक इतनी आसान भी है जन्नत। लेकिन ये बैठ के कह रहा अच्छा मैं बताऊं, एक दलाल है उसे मैं जानता हूं, नंबर 2 एक फोन कर दे, थाने से पुलिस आ जाएगी।
और पुलिस वाले आए, आपको गालियां दी, आपका भाई उठा के ले गए आपके भाई को, गालियां किसे पड़ी? हमें ना, और दिमाग लगाए, हमें पड़ी ना। तो नुकसान किसका हुआ? पैसा किसका गया? बोलो बेइज्जत कौन हुआ? गालियां किसे मिली? रूह हमारे बाप दादा की कब्रों में तड़प गई। तो हम ये हरकतें क्यों करते हैं? माफ करने के आदी बनो, माफ करने के आदी बनो। भाई है, खानदानी है, रिश्तेदार है, तो याद रखिएगा वली होने के लिए माफ करने के जज्बे का होना शर्त होता है। माफ करने के लिए ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से आपके मुरीद ने कहा, हुजूर वो इतना बुरा भला कहता है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे ठीक ना कर दूं? तो आपने फरमाया बैठ। आधे रास्ते में कांटे उसने लगाए हैं और आधे में तू लगा देगा, तो बता तुझ में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? तुझ में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? अगर सामने वाला खबीस है तो तुम खबीस ना बनो। तुम हुजूर के सच्चे आशिक बन के दिखाओ, हुजूर के दिए हुए तरीके में अमल करके दिखाओ। ये तुम्हारा और मेरा दीन होना चाहिए। सामने वाले को नुकसान न दो, दिल अच्छे करो। दिल ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आपकी बारगाह में एक देहाती आया, देहाती, और एक पुटलिया लेकर के आया। पुटलिया समझते हैं? छोटी सी गठरी कपड़े ऐसे ना, कोई गठरी बना करके वो लेकर के आया और आके ख्वाजा निजामुद्दीन की बारगाह में पहुंचा। पैरों में मिट्टी लगी, बदन पे धूल लगी हुई, कपड़े गर्द से आलूद। उसने आकर के सलाम किया। ख्वाजा निजामुद्दीन ने देखा, वालेकुम अस्सलाम, कैसे आना हुआ? कहा हुजूर बड़ी दूर से आया हो। कहा कैसे आए हो? उसने आगे को वो गठरी रखी। कहा हजरत जी इसमें देखो रोटी है, थोड़ी घी लगी रोटियां हैं और थोड़ी सी साग की सब्जी है, बड़ी दूर से आपके लिए बनवा करके लाया हो। ख्वाजा निजामुद्दीन उस वक्त रोजे से थे। जैसे आपने सुना है, आपने हाथ धो करके दस्तरखान लगाने का हुक्म दिया। हालत रोजा में दस्तरखान पर बैठ गए। आपके खादिम देख रहे हैं मेरे मुर्शिद का रोजा है और सामने खाना लगा दिया गया है। आपने हाथ बढ़ाया, खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खा के उठे, शागिर्दों ने कहा जनाब आज तो आपका नफली रोजा था, ये आपने कैसे तोड़ दिया? आपने खाना कैसे खाया? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था तुमने आने वाले की अकीदत नहीं देखी है, आने वाले की मोहब्बत नहीं देखी है। वो किस प्यार से चल के आया था, उसके अंदाजे गुफ्तगू पे गौर नहीं किया, वो किस लहजे से बात कर रहा था। उसने कहा था मेरी बीवी ने रात भर मेहनत की है, तब जाकर सुबह तक रोटियां तैयार की है। हुजूर कई कोस से चल के आया हूं, आप ये खा ले तो कर्म हो जाएगा। आपने फरमाया उसकी मोहब्बत के आगे मैं टूट गया, मैंने वो रोटी खा ली। कहा हुजूर आप तो रोजे से थे, आपने कहा बस कर, अगर रोजा टूट जाए तो रोजे की कज़ा होती है और अगर दिल टूट जाए तो दिल की कज़ा नहीं हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माफ करेंगे अल्लाह, सुभान अल्लाह, माफ करेंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद याद रखना, किसी से ज्यादा नाराज ना रहना और सारे बराबर नहीं होते। जब ये 5 उंगलियां बराबर नहीं तो पांचों भाई बराबर कैसे हो सकते? बेशक। किसी का ज़र्फ बड़ा होगा और किसी का ज़र्फ छोटा होगा। ये मत सोचिएगा कि जैसा वो करेगा वैसा मैं करूंगा। उससे कह देना जो तू कर रहा है वो तेरी ज़र्फियत है और जो मैं कर रहा हूं ये मेरी ज़र्फियत है। बेशक, बेशक। और माफ करना ये कमजोरों का काम नहीं, ये बहादुरों का काम होता है। बहादुरों का। कितने लोग हुसैनी है, जरा कह दे हाँ हुसैन। मैं गौसे पाक के जद्दे अमजद की बात कर रहा हूं, हाँ उनकी बात कर रहा हूं। तुम बताओ कि नहीं मैं मौलाना बंद करो, तुम क्या जानो कितना बुरा मेरा भैया है। अब तो सीधे जुमले बोलते, आपको क्या पता हमारा बाप कितना कमीना है। औलाद बाप को कमीना कह रही है आज। भाई तो छोड़ो, कह रहे तुम क्या जानो, 4 दिन घर पे रहो तो मेरे बाप की असलियत सामने आ जाएगी। सुन, वो कितना भी कमीना हो तेरे लिए बाप है। तुझे हक नहीं तू एक जुमला भी उसके खिलाफ बोले। मेरे आका ने 3 बार फरमाया था वइन ज़लमू वइन ज़लमू वइन ज़लमू।
वो अगरचे जुल्म करें जुल्म करें जुल्म करें, लेकिन तुम पे हर हाल में उनकी फर्माबरदारी लाजिम है। कह रहा तुम क्या जानो मेरे अब्बा कैसे हैं, तुम्हें क्या पता। सुने, तेरे साथ उतना सितम नहीं हुआ है जितना सितम करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ हुआ है कोई जिसके साथ वो सितम हुआ हो जो करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ हुआ। और सिर्फ करबला नहीं, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से करबला, फिर शाम से मदीना, ये पूरा सफर वो था जो अहले बैत पे हर दिन एक नई करबला गुजरा करती थी। नई करबला हर दिन गुजरी है। लेकिन जानते हो आपने दुनिया तर्क कर दी, जंगल में जाके खेमा लगाने लगे, जंगल में खेमा लगाया, इबादत में मसरूफ हो गए, इबादत में मसरूफ हो गए, तन्हाई में अल्लाह अल्लाह में लग गए। नहीं चाहिए हमें दुनिया, अल्लाह अल्लाह में लग गए। और उन्हें दुनिया की जरूरत ही क्या, रब ने जिनके कदमों के मैल के सदके में दुनिया बनाई हो। हाँ भाई, जिनके कदमों की मिट्टी के सदके में अल्लाह ने दुनिया बनाई है, वो क्या करते दुनिया का? वो तो यजीद कुत्ता था, उसे दुनिया पसंद थी, और ये जन्नती जवान थे इसलिए इन्हें रब की रजा पसंद थी। जंगल में जाके खेमा लगा लिया, जंगल में खेमा लगाया, और फिर अल्लाह का अजाब बरसा यजीदियों पे। और फिर जब मुख्तार सफ़ी नामे शख्स ने आकर के बदले लेने शुरू किए ना, तो फिर वो शिमर जिसने हजरत इमाम अली मकाम के गले पे खंजर चलाया था, वो जान बचा के भाग रहा, पीछे पीछे फौज, आगे आगे वो, दौड़ते दौड़ते प्यास लग गई, ज़बान निकल गई, कहां जाए कहां जाए। जंगल में खेमा नजर आया, और उस खेमे पे जाके आवाज दी, है कोई जो पानी पिलाए? अंदर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले। कहा क्या चाहिए? उसने कहा परदेसी हूं, पानी पिला दो। इमाम सज्जाद ने यूं देखा, अंदर गए, पानी का प्याला ला के दिया, उसने पिया। कहा और लाइए, फिर गए, फिर दिया, 3 प्याले पानी पिया। उसने कहा मुझे जानते हो? उसने कहा मुझे जानते हो? कहा क्यों? कहा शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। तो फरमाने लगे कि अपने बाप के कातिल का चेहरा कौन भूल सकता है? अपने बाप के कातिल का चेहरा कौन भूल सकता है? कहा फिर मुझे पानी क्यों पिलाया? तो आपने फरमाया सुन, जब हम करबला गए थे तो तुम हमारे मेजबान थे, हम तुम्हारे मेहमान थे। आज तू जो आया है ना, हम मेजबान है, तू मेहमान है। जो करबला में तुमने किया वो तुम्हारा ज़र्फ था, और जो मैं कर रहा हूं यह हैदर कर्रार की औलाद का ज़र्फ तेरे सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत माफ करना ये कमजोरों का तरीका नहीं, बल्कि बहादुरों का तरीका, बहादुरों का तरीका है। छीन ली है ना भाई ने 2 बीघे, जा क्या खुदा तेरा भला करे। ले लिए भाई ने दुकान, ताकतवर है, जा छोड़ा तुझे मैंने, नहीं चाहिए तुझसे, तू अपने बच्चों को पाल ले। इतना हौसला करके तो देख, तू उसके 2 बच्चों के लिए छोड़, खुदा तेरी 7 पुश्तों के रिज़्क़ का इंतजाम फरमाएगा। वाह वाह वाह, सुभान करके तो देखो जरा, करेंगे इंशाअल्लाह माफ इंशाअल्लाह, करेंगे, माफ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, नफरतें खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये नहीं होना चाहिए कि साहब मस्जिद में कौन करवट में ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो मैं अर्ज कर रहा था, गौसे पाक वो हैं जो माँ के शिकम में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है। जल्दी से सुन लीजिए, वक्त पूरा हो चला है। आपकी मोहब्बतों को सलाम। इतनी रात गए, इतना ठंडा मौसम हो गया है, फिर भी आप ऐसे बैठे हुए हैं जैसे महफिल शुरू हो रही है। और मैं जानता हूं कि अजमेर वाला बैठा दे तो ऊंट नहीं उठते हैं, बगदाद वाला बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं? बेशक, सुभान अल्लाह, है ना जी। तो आप कैसे जा सकते हैं? इंशाअल्लाह तभी उठेंगे जब महफिल तमाम होगी। इंशाअल्लाह। बहुत ज्यादा वक्त मुझे नहीं लेना, बस ये आखिरी बात है, इसको सुन लीजिए और अमल की कोशिश कीजिए। मेरे सरकार बड़े पीर, उम्र शरीफ 4 साल, कितनी 4 साल, जोर से बेटे खड़े होना, छोटू खड़ा हो। ये बच्चा कितने साल का होगा? ये 5 साल तक का बच्चा होगा कम से कम, है जी भैया? इतने का ही होगा ये बच्चा। बैठ जा बेटे, तेरी मोहब्बतों को सलाम। अल्लाह इस बच्चे के माँ बाप को तीनों दुनिया में खैरें अता करे कि जिन्होंने इस बच्चे की तरबियत ऐसी की है कि बेटे जीना भी हुजूर के लिए है और मरना भी हुजूर के लिए।
हाँ, वरना इतने छोटे बच्चे को तो सो जाना चाहिए था ना। ये हुजूर के इश्क ही का तो मामला है। मैं फिर क्यों ना कहूं, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है ना। बड़े बड़े अक्ल वाले कलम वाले सो रहे होंगे, ये बच्चा बैठा हुआ है, बगदाद वाले का करम नहीं है तो और क्या है। और मैं तो कहता हूँ बच्चों को लाया करो इन महफिलों में, ताकि हम कब्रिस्तान में हो और ये हिंदुस्तान में हो। फिर कोई आके कहे नहीं 11वीं शिर्क को बिदअत है, मिलाद मनाना हराम है, तो ये थप्पड़ मार के कहें कि चल निकल, जब हम छोटे से थे तब से बाप के साथ मदीने वाले के मिलाद में जाते थे। सुभान अल्लाह। इसलिए बच्चों को भी हुजूर की महफिलों में लाया करो, ताकि ये प्रूफ हो इनके लिए कि ये आज से नहीं, ये सदियों से नहीं, बल्कि 1400 साल से होता चला आ रहा है। लाएंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, बच्चों की अल्लाह खैर फरमाए, खैर फरमाए, बच्चों की हिफाजत फरमाए। दौर बड़ा नाजुक है, इंसान भेड़िया बन चुका है, इसलिए अल्लाह हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। बगदाद वाले का सदका, उमर शरीफ सरकार गौसे पाक की 4 साल कितनी बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आज के बच्चों का भी खेल है और कल के बच्चों का भी खेल था। आज के बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, 4-5 गालियां तो फ्री में यूं ही बक जाते हैं जैसे गाली कोई चीज नहीं। लेकिन बगदाद वाले का खेल था, आप कहते थे ला इलाहा, बच्चे कहते थे इल्लल्लाह, ला इलाहा। जो नहीं बोल रहे अल्लाह उन्हें बोलने की तौफीक अता करे, उनके लुक़्मे हलाल के करे। जो हुजूर की महफिल में भी ना बोले तो जाके अपना किचन चेक करना, उसमें कहीं चावल हराम के तो नहीं रखे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा सवाब है कि अगर कलमे के एक हिस्से को मीजान के एक पल्ले में रखो, दूसरे को दूसरे में रखो, फरमाया इतनी नेकियां अल्लाह देता है कि सारी जमीन और आसमान की जगह फुल भर जाया करती है। बेशक सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह उतनी बरकतें देता। फिर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मेरे बड़े पीर का खेल था। एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे हैं, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। ठीक है ना, आज तो माफ कीजिएगा अगर इमाम साहब ने सलाम न किया, अगले दिन बिस्तरा बन जाता। निकालो भाई, मैं मुतवल्ली था, इमाम साहब ने मुझे सलाम नहीं किया। मैं खजांची था, इमाम साहब ने मुझे नहीं सलाम किया। मैं मस्जिद का ठेकेदार। सुनो जी, अल्लाह ड्यूटी जितनी बड़ी लगाता है ना, हिसाब उतना ही सख्त लेगा। ये याद रखिए, जितनी बड़ी ड्यूटी हिसाब उतनी ही सख्त है ना। तो आपके मातहत अगर कोई है तो आप उसे सताइए नहीं, आप उसके मामलात में आसानी करें, खुदा आपके मामलात में आसानी फरमा देगा। ये रवैया याद रखिएगा जो मैं एक एक बात बता के जा रहा हूँ। ठीक है ना। मैंने क्या कहा, कितनी उम्र गौसे पाक की? बुजुर्ग ने आके क्या कहा, अस्सलाम वालेकुम। सबरे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। सबने एक बार कहा, मेरा बड़ा पीर कहता वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बोलो सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। ये पैसे उठा के ले जाओ, फिर बोलो सुभान अल्लाह, है ना। टेंशन ना लो कि पैसे तो सारे इन लोगों को दे दिए, अब कल मोटी की दर से आ गया। समझ रहे ना, टेंशन ना लो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान आपने 2 मरतबा जवाब दिया, बुजुर्ग रुक गए, वो भी बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा बच्चे इधर आओ। सरकार गौसे पाक आगे, जी। कहा मैंने एक बार सलाम किया था, तुमने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? तो कहने लगे आप अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। जब ये बात बड़े पीर ने अपने तेवर में कही ना, तो वो समझ गए हो ना हो कोई पहुंचा हुआ बच्चा है। हाथ पकड़ दिया उसने बड़े पीर का, और हाथ पकड़ के कहने लगे बेटे जब तक बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं। सारे बच्चों ने एक मर्तबा जवाब दिया है, तुमने 2 मर्तबा जवाब क्यों दिया है? जबकि सलाम मैंने एक मर्तबा किया है। बड़े पीर ने उनके चेहरे को देखा, का जवाब ही चाहते हो? कहा जी। आप दूर खेल रहे थे मकान से थोड़े, आपने उन बुजुर्ग का हाथ पकड़ा, एक ऊंचे से टीले पे ला करके खड़ा किया, और उसके बाद फरमाते गए, उसके बाद फरमाते देखो वो बस्ती नजर आ रही है कि नहीं? कहाँ नजर आ रही है? कहा वो सामने वाला दरवाजा देख रहे हो? कहा जी देख रहा हो। कहा किसका दरवाजा है? कहा वो सैयदों का दरवाजा है, सैयदों की चौखट है। कहा याद है आज से 4 साल पहले आप इस दरवाजे पे से गुजर रहे थे? कहा हाँ गुजर तो रहा था। कहा आज से 4 साल पहले आपने इस दरवाजे पे सलाम किया था? कहा जी सलाम किया था। कहा तुम्हें जवाब मिला था? कहा नहीं मिला था। कहा क्यों नहीं मिला? कहा ये तो मैं नहीं जानता। फिर मेरा बड़ा पीर कहता है कि मेरे घर के अंदर सिर्फ मेरी माँ मौजूद थी, उस वक्त कोई मर्द मौजूद ना था,
तो तुम्हारे सलाम का जवाब दे देता, इसलिए तुम्हें जवाब नहीं मिला था। उन बुजुर्ग ने कहा बेटे मगर तुम कहां थे? कहा उस वक्त मैं मां के शिकम में था और मैंने तुम्हारा सलाम सुन लिया था। मैं चाहता तो तुम्हें जवाब तभी दे सकता था, लेकिन मां के डरने की वजह से मैंने जवाब नहीं दिया था। वो चीज सुनो, जब तुमने सलाम किया था मैंने तुम्हारी आवाज भी पहचान ली थी, चेहरा भी जान लिया था। 4 साल हो गए मुझे दुनिया में आए हुए, मैं तुम्हें देख रहा हूं, आज मुलाकात हो गई है तो एक जवाब दे के मैंने आज का कर्जा उतारा है, दूसरा जवाब दे के 4 साल पहले का कर्जा उतार दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा। मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बड़ा बहुत पीर। खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है मेरा बड़ा पीर जो माँ के शिकम में सलाम करने वाले को भी पहचानता है। सलाम करने वाले को अल्लाह ने वो शान अता की है। एक दिन आपकी रिजाई अम्मी आई और आके कहने लगी बेटे एक बात पूछने आई हूँ। कहा क्या? कहा जब तुम छोटे थे मेरी गोद में होते थे और मैं तुम्हें दूध पिलाती थी तो मेरी गोद से उछल के कहाँ चले जाते थे? तो सरकार बड़े पीर कहते अम्मी मैं छलांग लगाता था तो सूरज के अंदर चला जाता था। फिर कहती हैं बेटे क्या अब भी सूरज के अंदर जा सकते हो? मेरे बड़े पीर कहते हैं अम्मी वो बचपन था अब्दुल कादिर का, अब तो जवानी आ गई है अब्दुल कादिर पे, अब जवानी आ गई है। कहा फिर? कहा अम्मी अब सूरज में वो ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि ऐसे 1000 सूरज अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने करामत बयान की ना तो एक अपने डिपार्टमेंट का छछुंदर, कहने को सुन्नी, कहने को अमजदी, बिगड़ गया कि जी ये गुमराही फैला रहे हैं। मैंने कहा हम गुमराही फैला रहे हैं तो ये वाकया लिखा गया जमील कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, जिन्होंने ये कहा था मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा, मेरा लाशा भी पढ़ेगा। और उस पे गैरत ने कहा था ऐसी बातें न बयान करो कि गैरों को हंसने का मौका मिले। सुन ये नजदी वहाबी तेरे बाप लगते होंगे, हमारा रिश्ता कोई नहीं है, हमारा साफ ऐलान है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम इन्हें राजी करने के लिए बोलते ही नहीं, हम तो इसलिए बोलते हैं काबे वाला भी राजी हो जाए मदीने वाला भी राजी हो जाए है। और सुनो टक्कर ना लेना बगदाद वाले से, मशवरा है मेरा, उनसे टक्कर ना लेना, उनकी करामतों पे उंगली ना उठाना। तुम्हारे जैसे उनके दौर में भी पैदा हुए थे जो उनकी तारीफ से भी जलते थे, उनकी शोहरत से भी जलते थे, उनके जिक्र से भी जलते थे। लोग कहते थे बड़े पहुंचे हुए हैं गौसे पाक कि यहां बैठे बैठे डूबती कश्ती किनारे लगा दी थी। ऐसे कैसे हो सकता भाई? अच्छा चलो हम भी देखें। क्या देखोगे? का एक काम करो, तवज्जो करना, एक काम करो, का एक जिंदा बंदा लेटाओ जनाजे में और गौसे पाक के पास चलो, अब्दुल कादिर के पास चल रहे और उनसे कहेंगे जनाजा आया नमाज जनाजा पढ़ा दो। अगर वाकई वली होंगे तो पहचान लेंगे, कहेंगे मजाक ना करो ये जिंदा है। और अगर वली नहीं होंगे तो नमाज जनाजा पढ़ा देंगे। जब लेके आए गौसे पाक से कहा हुजूर जनाजा आया पढ़ा दें। गौसे पाक आए बिस्मिल्लाह पढ़ा दी, पढ़ा के हुजरे में चले गए। उन्होंने कहा लो जी लग गई, खुल गया राज, इन्हें तो कुछ भी नहीं पता, ये तो जिंदे की पढ़ा के चले गए। कहा उठ भाई कलवा के लौंडे उठ, चलो उठे, काम बन गया, अब देखेंगे चल के इनके चाहने वालों को। उठाया कि वो उठ रहा है कोई, चीख निकल गई, लोग दौड़ के पहुंचे हुजूर हाय क्या हो गया? कहा वो जो जनाजे में लाए थे जिंदा लेटा के लाए थे वो मर चुका है, उठ नहीं रहा है। गौसे पाक ने फरमाया उठेगा भी नहीं। कहा क्यों? कहा जिसका जनाजा अब्दुल कादिर पढ़ा दे वो कयामत से पहले नहीं उठ सकता है। जिसका जनाजा अब्दुल कादिर पढ़ा दे वो
क़यामत से पहले उठ भी नहीं सकता है। तभी तो मेरा इमाम कहता है अलहमा कह रहे हैं ए गौस वो तीखा तेरा मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। मारा तेरा, वाह हाँ, तेरी समझ में नहीं आती होंगी करामतें, क्योंकि तू उस बदनस्ली कौम से है, तू वो वलदुज़्ज़िना है कि तेरी नस्ल में कोई वली पैदा ही नहीं हुआ है। और हम वो सुन्नी लोग हैं जिसके हर इलाके में कोई ना कोई वली होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जोर से कोई ना कोई वली होता है। वली होता है। हाँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये मानते भी नहीं वलियों की ताकत को। मैं अक्सर बिलग्राम शरीफ जाता हूँ सरकार उवैस मियां के पास ना, तो वहां मैंने ऊंचे पजामों वाले, हाँ, दराज कुर्ते वाले, मुख्तसर पजामे वाले, हाथ में बोतल लिए घूमते देखे। इधर क्या आया दुआ करानी, क्यों? तुझे तो सब कुछ अल्लाह ही देता है, फिर यहाँ क्या लेने आया? का नहीं, अल्लाह वाले कहेंगे। तो मैंने कहा यही तो हम कहते हैं, ताजुश शरिया भी अल्लाह वाले हैं, मुफ्ती आजम भी अल्लाह वाले हैं, आला हजरत भी अल्लाह वाले हैं, शाबिर पाक भी अल्लाह वाले हैं, वारिस पाक भी अल्लाह वाले हैं, गरीब नवाज भी अल्लाह वाले हैं, और आगे बढ़ के देख गौसे आजम भी अल्लाह वाले, करबला वाले भी अल्लाह वाले, नजफ वाले भी अल्लाह वाले, गुंबद खजरा वाले भी अल्लाह वाले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान है हम मसरूर होके मानते हैं, है ना? तो अल्लाह ताला हम सबको बगदाद वाले के दर की खैरात अता फरमाए। आप पैदाइशी वली, मादरजाद वली, माँ के शिकम में वली, आलम अरवा में वली, वली 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 वली। और कमाल देखें, खुद आगे कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म दीन सीखा तो अल्लाह ने मुझे कुतबियत की डिग्री अता फरमा दी है ना। बात करता अगर वक्त और मिलता तो इंशाअल्लाह कभी बुलाए ना तो थोड़ा जल्दी बैठा दीजिएगा, ताकि मैं आपसे दिल खोल के बातें कर सकूं। मेरा सफर भी लंबा है, वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब सिर्फ इतना है कि उसके वाजिब और फर्ज किए हुए मामलात को मजबूती से थामे रखो, उसके अहकाम पे अमल करते रहो, जिससे उसने रोक लिया है उससे रुके रहिएगा। और वकूनू मास्सादिकीन, उसके बाद किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता हो जाइएगा। जब अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाओगे तो शैतान के शर से भी महफूज रहोगे, आफत व बलियात से भी महफूज रहोगे, दुनिया के ऊपर इस्लाम के साथ रहोगे, कब्र में ईमान के साथ जाओगे। और जब कब्र में पहुंचोगे फरिश्ते पूछेंगे कि इनके बारे में क्या कहता था, मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो फिर सीना ठोक के कहोगे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बेशक, सुभान अल्लाह। हज़रत कमेटी वालों की गुजारिश है, सजरा पढ़ दीजिए, बच्चों की गुजारिश है, सजरा पढ़ दीजिए। ये मेरे साथी है, वरना इतनी देर में कुश्ती हो जाती है। बुलाइए तो फिर वक्त से थोड़ा सा बैठा लीजिएगा ताकि सही वक्त से। देखो मैं थोड़ा सा अजीब सोचता हूँ और अलग सोचता हूँ। अगर आपने ना पूरी रात अल्लाह अल्लाह किया और फजर में सोते रह गए ना, तो फिर फजर के छोड़ने के मुजरिम तो हो जाएंगे ना। खुद सोचिएगा, फर्ज छूट जाएगा, फिर उसका हिसाब देना है। ऐसे वक्त से जलसे मुकम्मल किया करो, या तो फजर तक जलसे चलाओ और या फिर ऐसे वक्त जलसे खत्म कर लो कि आप उठें, सो लें, फिर उठ के फजर पढ़ लें। ठीक है ना। बस मुझे हुक्म हो रहा है कि कमेटी वालों का हुक्म है हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। ठीक है ना। मैं शजरा तब पढ़ूं जरा आप खुल के बोल दें सुभान अल्लाह। याद रखिएगा ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे अबाप मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह इनकी उम्र में रिज्क में बरकत अता फरमाए और सरकार बगदाद की महफिल का सदका अता फरमाए। ठीक है ना। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो कोई बगैर डंडी मारे सुभान अल्लाह बोलेंगे। जी बगैर डंडी मारे आपको सुभान अल्लाह बोलना है। और जब मेरा हाथ का इशारा हो समझ लेना मौलवी की सांस पूरी हो चुकी है, दूसरी सांस लेना चाह रहा है, इसलिए हमसे सुभान अल्लाह कहलवा रहा है। इसलिए आप जोर से कह दोगे ना सुभान अल्लाह, तो आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं लंबी सी सांस ले लूंगा। अगर आपने धोखा दिया तो नमाज जनाजा नहीं है कि तकबीरें पूरी करके हटूंगा, जितने नाम ले लूंगा वहीं छोड़ के इधर को निकल लूंगा। और आपने साथ दिया तो सजरा पूरा होगा इंशाअल्लाह, है ना। और याद रखो हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम बकरे चिकन मटन से नहीं उतरती है, हमारी थकन तो आपकी मीठी सी सुभान अल्लाह से उतर जाया करती है। ए भैया इससे तो लखनऊ भी ना पहुंचूंगा जैसी कही है। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जाना है? कब जाना है? मैं जुमे के दिन तो जाना ही होगा यार, जाएंगे ना इंशाल्लाह। भेज रहा हूं मैं जुमे में, जाते हैं ना, बड़ी अच्छी बात है। और सारे लोग जाया करो, बच्चों को लेके जाया करो, ताकि वो हमारी कब्र पे आने के आदी बन जाए। हाँ, वरना आने वाला दौर इतनी मसरूफियत का दौर है, अगर तुम्हें फूल चढ़ाने का वक्त नहीं है ना, आने वाली नस्ल को मिट्टी डालने का वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए याद ही रखो कब्रिस्तान लाने ले जाने के, बच्चों के साथ आया करो। और ये भी है कि हो सकता है बड़ों के हाथ गुनाहों की वजह से ना कबूल हो, लेकिन बच्चों के छोटे हाथ अल्लाह उनके बचपन की वजह से कबूल फरमा लिया करता है इंशाल्लाह। बड़े कमजोर पड़ जाते हैं, ऐसे सुभान अल्लाह कहते हैं जैसे जनाजे के बाद आमीन कहते हैं। हाँ ना करो यार, थोड़ा सा दिल से बोल दो यार, 1 मिनट का काम रह गया, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना अच्छा आपने सुना है कि मैं इस पूरे रोनाही के इलाके में कह रहा हूँ, शायद किसी जलसे को इतना अच्छा लोगों ने नहीं सुना होगा जितना अच्छा आज आपने सुना। सुभान अल्लाह, बेशक से कह रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा था चापलूस होता ना तो फ्री की जन्नत बांटता, पैसे रोलता, निकल लेता। ये मुझे आती नहीं है, इसलिए मैं सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छा आपने सुना है। अब थोड़ा सा मैं अपनी गरज से कह रहा हूँ कि आप इतना अच्छा सुन लें कि मुझे थकन ज्यादा ना लगे, ठीक है ना? कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान। सुभान अल्लाह। ऐसा ना करो आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल जाए। कल का जलसा भी है भाई, बहुत मेहनत करते हैं, जो भी बुलाता ना बड़ी मेहनत करता है। 10 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है इस मैदान में आज तक मैंने किसी कमेटी वाले को धोखा नहीं दिया। मैं जानता हूँ कितनी मेहनत से जलसे होते हैं, और मुझे इतनी देर लगेगी कि तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ रहा हूँ, और उधर तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा पूरा। हाँ, मैं हॉस्पिटल से उठ के ड्रिप लगती हालत में भी मैं जलसों में पहुंचा हूँ। आज तक मेरे रब का शुक्र है मैंने किसी जलसे में आज तक कोई धोखा नहीं दिया है। हाँ, और ये बात मैं बार बार मुफ्ती साहब से कह रहा था, मुफ्ती साहब से मैं कह रहा, मैंने कहा आप डर गए, किसने आपको बता दिया मैं नहीं पहुंचूंगा? मैंने कहा मुझे पहुंचना है तो पहुंचना है, जितना उन्हें बुलाने का इंतजार है उतना मुझे जाने का इंतजार है। हाँ, क्योंकि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम की बिक जाए ये बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बड़े अच्छे लोग हैं, और जितने अच्छे लोग हैं उतनी अच्छी सी कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे गव्वा, गव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस जो गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने कर दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।